आज बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। आज मेरी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई है आनंदी। इस राघव भरारी के नाम से ही दुश्मन कांप उठता है। सीमा पार लहराती हुई वो केसरी पताका देखकर ही मेरा मन फूला नहीं समा रहा है। आज मैं आपसे कुछ मांग लूं तो? मांग लो आनंदी, मांग लो, जो मन में आए मांग लो। आज तुम्हारा ये पति आकाश से तुम्हारे लिए तारे भी तोड़कर ला सकता है। कहो आनंदी, क्या चाहिए तुम्हें? स्वामी, पेशवों का नाम आज सारे हिंदुस्तान में जगमगा रहा है, वो आपके पराक्रम के कारण। पेशवाई का ये सारा वैभव आप ही के खून और पसीने से प्राप्त हुआ है, किंतु आपको क्या मिला? मतलब आनंदी, तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब पेशवाई के सारे सुख मान सम्मान तो कोई दूसरा ही लूट रहा है। मैं ये नहीं सह सकती। मैं जल्द से जल्द आपको पेशवा के वस्त्रों में सिंहासन पर आरूढ़ देखना चाहती हूँ। मेरी सिर्फ यही तमन्ना है, ये मेरा सपना है। आनंदीबाई ने राघोबा के मन में सत्ता के लालच का जहर फैला दिया। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद जब माधवराव के कनिष्ठ बंधु नारायण राव के पेशवा बनने की बात राघोबा दादा ने सुनी तो वो क्रोध से भड़क उठे। नहीं नारायण, तुमने ये ठीक नहीं किया। सांप के पूंछ पर पांव रखा है तुमने, अब इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। दादा साहब, तुलोजीराव पवार आपसे मिलने आए हैं। तुलोजीराव? हाँ, भेज दो उन्हें। प्रणाम दादा साहब। गार्दियों का सारा बंदोबस्त कर दिया है, मगर वह नारायण राव साहब को कैद करने का लिखित फरमान मांग रहे हैं। ठीक है, नारायणास धरावे। ये लो, नारायण राव पेशवा हमें कैद कर रहा है। हाँ। नारायणास धरावे। धरावे? धरावे क्यों? यहां मारावे ऐसा चाहिए। नारायणास मारावे। और अंत में वो महाभयंकर रात आ ही गई। सारा शनिवार वाड़ा गहरी नींद में सोया हुआ था। नारायण राव भी अपने शयन गृह में नींद ले रहे थे और अचानक गार्दियों ने शनिवार वाड़ा पर हमला कर दिया। काका, 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 ये सब क्या हो रहा है? गार्दी खुले आप सबको कत्ल कर रहे हैं। काका, उन्हें समझाकर वापस भेज दीजिए। आप चाहे तो मुझे कैद कर लीजिए ना, ये पेशवे पर आप भी ले लीजिए, मगर ये खून खराबा रोकिए काका। अब क्यों भागता है? पकड़ा उसे, खींच लो उसको। काका, काका मला वाचवा। मारो, मारो उसे, मारो उसे। काका, काका मुझे बचाइए। काका, काका मुझे बचाइए, मुझे मार डालेंगे। काका, काका मुझे बचाइए। काका मुझे बचा लीजिए। पेशवा नारायण राव की हत्या का आरोप राघोबा दादा पर रखा गया और उन्हें सजा सुनाई न्याय मार्तंड, न्याय भास्कर श्री राम शास्त्री जी ने। पेशवे नारायण राव साहिब का खून राघोबा ने ही किया है और इसे देहांत प्रायश्चित के सिवाय दूसरा प्रायश्चित नहीं। शास्त्री जी का यह फैसला सुनने के बाद राघोबा दादा ने पुणे शहर से सूरत की ओर पलायन किया। वहां जाकर उन्होंने परकियों से यानी ब्रिटिश अधिकारी गदर से हाथ मिलाया। वेलकम, वेलकम मिस्टर राघोबा दादा, द ग्रेट राघोबा, रघुनाथ राव पेशवा। पेशवा कहकर मेरे जख्मों पर दाग मत दीजिए गार्डर साहब। वो गद्दी हमारे नसीब में कहां। नारायण के देहावसान के बाद उसके बेटे सवाई माधवराव को सिंहासन पर बिठाया गया है, जो आज सिर्फ 3 बरस का है। हम सिर्फ देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए।
हम आपका दुख समझता है राघोबा दादा। हम आपको जो भी मदद लगे दे देंगे। गार्डर साहब, पेशुओं पर आक्रमण करके राज्य हासिल करने का हमारा मनसूबा है। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। कैसा बात करता है आप? हम और आप क्या अलग है? दे दिया सहयोग, कर दो आक्रमण। आखिर हम भी यही चाहता है।